आज हम आपको बताएंगे कि एक एरे क्या होता है। प्रोग्रामिंग में एरे को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, एरे को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, और वेरिएबल्स या डेटा को हम एरे में कैसे स्टोर करते हैं, और कैसे हम किसी एरे से किसी डेटा को एक्सेस करते हैं। एरे के कुछ सर्टेन सेट ऑफ लिमिटेशंस होते हैं, तो साथ ही साथ उसके एडवांटेजेस भी होते हैं। इस पूरे लेक्चर के दौरान हम उन सभी बातों पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि एरे की डेफिनेशन में कहा गया है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। सिमिलर डेटा टाइप का मतलब होता है कि ये इंडिविजुअली डेटा को नहीं देखता है, मल्टीपल डेटा को एक साथ देखा जाता है, और देखने के साथ साथ हम मल्टीपल डेटा के साथ क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। मल्टीपल डेटा को मेमोरी में हम स्टोर करते हैं, स्टोर करने के साथ साथ हम उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। डेटा क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो अब आप यहाँ पर एरे के कॉन्टेक्स्ट में पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर हमें इंटीजर को स्टोर करना है तो हम सिर्फ इंटीजर से ही स्टोर करेंगे। कैरेक्टर, अगर हमें बहुत सारे कैरेक्टर, अगर वेरिएबल हमें स्टोर करने हैं तो हम कैरेक्टर एरे में उन्हें स्टोर करेंगे। अगर हम इंटीजर्स वेरिएबल को स्टोर करना चाहते हैं तो हम उन्हें इंटीजर्स के एरे में स्टोर करेंगे। ऐसे ही हम फ्लोट के साथ भी करेंगे, डबल्स के साथ भी करेंगे, लॉन्ग इंटीजर के केस में भी करेंगे। किसी एरे को डिफाइन करने का जो तरीका है प्रोग्रामिंग में, वो है इंट ARR। उसको आप कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इंट ARR। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, एक एरे है जिसका टाइप है इंटीजर। कितने डेटा ये स्टोर कर सकता है उसका डायमेंशन इसमें डिफाइन किया गया। हम इस डेफिनेशन को कुछ इस तरीके से समझते हैं। आप देखिए, इस डेफिनेशन में जो सबसे पहला पार्ट है, डेटा टाइप, द टाइप ऑफ इट्स डेटा। तो ये टाइप क्या है, इंटीजर। तो जब आप किसी एरे को प्रोग्रामिंग के सिंटेक्स में लिखना चाहेंगे तो आपको सबसे पहले लिखना होगा डेटा टाइप। आप किस तरह के डेटा टाइप उसमें स्टोर करने जा रहे हैं। दूसरा, उस नेम ऑफ द एरे। और तीसरा जो मेन पार्ट है इसमें, वो है साइज। एरे का साइज क्या है, साइज ऑफ द एरे। एरे का अपना टाइप होता है, एरे का अपना नाम होता है, और एरे के साइज होता है। तो यहाँ पर एरे का टाइप है इंटीजर, मतलब ये जो ARR है ये इंटीजर वेरिएबल को स्टोर करता है। ARR इसका नाम है और 10 इसका साइज है, मतलब 10 इंटीजर्स ये इसमें हम स्टोर कर सकते हैं मेमोरी। इंट ARR 10 का मतलब होता है, जब हम प्रोग्रामिंग में लिखते हैं इंट ARR, तो इसका मतलब होता है कि 10 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी जो है एलोकेट हो गए। जैसे आपने लिखा इंट ARR 10, तो हम इसको कह सकते हैं मेमोरी में जो है 10 ब्लॉक एलोकेट हो गए। नॉर्मली जब हम लिखते थे इंट ए, तो इंट ए का मतलब होता है कि एक ब्लॉक इंटीजर के लिए मेमोरी में एलोकेट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें एक साथ बहुत सारे ब्लॉक चाहिए तो हम लिखेंगे इंट ARR 10। तो यहाँ पर जो है 10 ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट हो जाएंगे उस इंटीजर के लिए, उन इंटीजर्स के लिए जिनको हमें फ्यूचर में स्टोर करना है जब हम वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे। तो 10 ब्लॉक ऑफ मेमोरी हैव बीन एलोकेटेड। लेकिन किन के लिए, इंटीजर्स के लिए। तो कैरेक्टर के केस में कैर एरे लिखना होगा आपको। एरे का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर जो ARR है आइडेंटिफायर है, तो ये अपने हिसाब से आप दे सकते हैं जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, एरे का नाम। ये रिप्रेजेंट करता है बेस एड्रेस ऑफ एरे। किसी एरे का बेस एड्रेस, उसका मतलब क्या है, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। तो ARR इज अ पॉइंटर वेरिएबल। और जब ये पॉइंटर वेरिएबल है तो डेफिनेटली ये किसी न किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। और चूंकि ये बेस एड्रेस है, तो बेस एड्रेस होने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये एड्रेस अवेलेबल है तो आपके पास पूरी की पूरी एरे अवेलेबल है। यहाँ पर फिर भी एक वेरिएबल होगा जिसका इसके पास एड्रेस होगा। ARR क्या रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका वो क्या है, 42। तो अगर कहा जाएगा 42 का एड्रेस क्या है, 42 का एड्रेस है ARR। पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में काफी डिटेल में डिस्कस किया, आप उसको रेफरेंस के तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, हमने लिखा है स्टार एस्ट्रिक ARR। तो ये जो एस्ट्रिक ARR है ये रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू एट दिस ARR एड्रेस। तो इस ARR एड्रेस पे क्या है, 42 है वैल्यू। क्यों है, क्योंकि ARR फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए इस पे जो वैल्यू होगी वो 42 होगी। इसके बाद हम लिखते हैं ARR1। ARR1 इज इक्विवेलेंट टू एस्ट्रिक ARR+1। इसका मतलब जो नेक्स्ट एलिमेंट है, ARR+1 का मतलब हम एड्रेस में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। जब हम एड्रेस में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब अब आप नए एड्रेस पे पहुंच गए हैं, और उस नए एड्रेस पे जो वेरिएबल स्टोर है ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा 15 का। आप प्रोग्रामिंग में ARR0 लिखो या स्टार एस्ट्रिक ARR लिखो, या ARR1 लिखो या स्टार ARR+1 लिखो, दोनों इक्विवेलेंट माना जाता है। किसी एरे में जब हम एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, हम एरे का नाम लिखेंगे और उसके इंडेक्स दे देंगे। ये 0 1 2 3 ये सब इंडेक्स है।
तो अगर एरे का साइज 10 है तो टोटल इंडेक्स होंगी 0 से लेके 9 तक। ARR 0 में पहला एलिमेंट स्टोर है 42, ARR 1 में 15, ARR 2 में 21, ARR 3 में 34। इस तरह से हम सारे एलिमेंट्स लोकेट करेंगे। तो जब आपने लिखा था int ARR 10 तो मेमोरी में 10 ब्लॉक एलोकेट हो गए थे। उसके बाद आप एरे में वेरिएबल फॉर लूप के थ्रू इंसर्ट करेंगे या आप एरे को इनिशियलाइज करेंगे, और जब आप इनिशियलाइज करेंगे तो उसमें उसके हर एलिमेंट को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे दे रखा है 42, 15, 21, 34, 38 एंड सो ऑन। ये सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं एरे के। और एरे के एलिमेंट्स जो होते हैं ये कंटिन्यूअस मैनर में इसमें मेमोरी में ये स्टोर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सबसे पहला एड्रेस होगा वो जिस पर्टिकुलर लोकेशन में होगा, अगर उसका एड्रेस है 1, सबसे पहले वेरिएबल का एड्रेस है अगर 1, तो जो दूसरा वेरिएबल होगा उसका एड्रेस होगा 1+4। पर हमने 4 क्यों लिया है? ये किसी इंटीजर का साइज है, मतलब इंटीजर का जो साइज है वो 4 बाइट है प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में। जब हम प्रोग्रामिंग में किसी इंटीजर को मेमोरी में स्टोर करेंगे तो वो 4 बाइट मेमोरी स्पेस क्या है, अकोमोडेट करेगा। कहीं कहीं 2 बाइट मेमोरी स्पेस भी इसको रखा जाता है। अब करंट जो माना गया है वो 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस एलोकेट किया गया। तो जैसे ही आप लिखेंगे इंट ए तो 4 बाइट ऑफ मेमोरी ब्लॉक जो है उसके लिए रिजर्व हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 1 है किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस, तो जो नेक्स्ट वेरिएबल होगा एरे का उसका एड्रेस होगा 5। इसी तरीके से आप अगले का एड्रेस निकाल सकते हैं 9। और ये मेमोरी का एक कॉन्सेप्चुअल डायग्राम यहाँ पर बनाया है। इस तरीके से मेमोरी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 42 जो है आपका, अगर यहाँ पे स्टोर है तो यहाँ पर आपका 15 स्टोर होगा। इस तरीके से यहाँ 21 स्टोर होगा, 34 स्टोर होगा, फिर आपका 38, और हम वन बाय वन सभी वेरिएबल को इसमें स्टोर करते जाएंगे। तो जैसे आप एरे इनिशियलाइज करते हैं मेमोरी में क्या है, इस तरीके से सारे एलिमेंट स्टोर हो जाते हैं। इस एलोकेशन स्कीम को बोला जाता है कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, एक के बाद एक। तो एरे की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, एरे की रिक्वायरमेंट है कि जो आपने साइज दिया है उतने ब्लॉक मेमोरी में रिजर्व हो जाते हैं। सपोज मेमोरी में उतना स्पेस अवेलेबल है ही नहीं, तो अगर मेमोरी में उतना स्पेस अवेलेबल नहीं है तो हमारा एरे का कॉन्सेप्ट काम करना बंद कर देगा। तो एरे का जो लिमिटेशन है वो ये है कि जो आपने साइज डिफाइन किया है उस साइज के अकॉर्डिंग मेमोरी में स्पेस भी होना चाहिए, वन बाय वन, एक के बाद एक, कहने का मतलब है। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एग्जाम चल रहे हैं आपके, एग्जाम में क्या होता है, आपकी सीट एलोकेटेड होती है रोल नंबर वाइज। तो अगर हमने किसी कमरे में 50 सीट्स रखी हैं तो 50 स्टूडेंट उस कमरे में एलोकेटेड, हो सकता है कि 10 स्टूडेंट नहीं आते एग्जाम देने, तो 10 सीट्स जो हमारी क्या है वो ब्लैंक रह जाएंगी। तो सपोज हमने 10 साइज दिया है और मैंने 5 एलिमेंट इंट्रोड्यूस करे हैं, तो 5 ब्लॉक मेमोरी जो खाली रह जाएंगे। ये भी हो सकता है कि हमने 10 साइज दिया था लेकिन रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ गई बाद में, तो उस केस में क्या है, हमें फिर उनके लिए स्पेस एक्वायर करना पड़ेगा। एरे को जो मेमोरी एलोकेशन है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन उसको कहा जाता है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन स्कीम में क्या होता है, पहले से ही मेमोरी रिजर्व कर दी जाती है। तो प्रोग्रामिंग में जब कभी आप डिफाइन करेंगे कोई भी वेरिएबल, उसको वैल्यू एलोकेट करेंगे तो वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहा जाएगा। तो ये एरे का एक तरह से ड्रॉबैक भी है, जब एरे का डायमेंशन बढ़ जाता है तब ये ड्रॉबैक है। दूसरा इसमें क्या है कि अगर आपको किसी डेटा को सर्च करना है या हमको कोई डेटा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हमको 18 एक्सेस करना है, 18 एक्सेस करना है, तो हमको 18 तक पहुंचने के लिए 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। जब तक वो डेटा मैच नहीं होता तब तक हम क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। जैसे मैच होगा हमारा मूवमेंट रुक जाएगा। इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, ट्रैवर्सल कहा जाता है। तो एरे में ट्रैवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ट्रैवर्सल क्यों करते हैं हम, एलिमेंट्स को सर्च करने के लिए, क्योंकि हमने मेमोरी में उनको इसीलिए तो स्टोर किया है कि जरूरत पड़ने पर हम उन्हें मेमोरी से एक्सेस कर सके। तो एरे में एलिमेंट्स को इसीलिए स्टोर किया जाता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, 10 एलिमेंट्स को मेमोरी में स्टोर करेंगे और फिर उनका एवरेज कैलकुलेट करने का फंक्शन बनाएंगे। तो उसमें क्या होगा, 10 मेमोरी में हम एक एरे लेंगे 10 साइज की और उस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करवाएंगे। मेमोरी एलोकेट करने के बाद हम उनको वन बाय वन फेच करेंगे, उनका समेशन करेंगे, सम करने के बाद हम उनका एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो ये एरे का एक एप्लीकेशन है, उस प्रोग्राम में हम एरे के एप्लीकेशन को समझेंगे। तो आई होप कि आपकी समझ में एरे आ गया होगा। इस पूरे टॉपिक में हमने एरे क्या होता है, एरे को कैसे समझा जाता है, एरे को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, एरे मेमोरी में किस तरह से एलोकेट होते हैं उसके एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। इस पूरे लेक्चर में हमने उसको डिस्क्राइब किया है।
तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इस एरे के एप्लीकेशन को हम कैसे देखते हैं। थैंक यू ऑल।